कैसा ये इश्क है। इटली। अगली सुबह इटली का मौसम अजीब सा था। चारों तरफ बारिश हो रही थी। रूहानी की आंख खुली तो रिवांश गायब था, जबकि रूहानी काफी जल्दी उठ गई थी। उसके जख्मों को अब आराम था, जला हुआ भी थोड़ा सा कम हो गया था। रिवांश ने काफी अच्छे से उसकी केयर करी थी। अब वो कल से कई ज्यादा बेहतर महसूस कर रही थी। वो रिवांश को थैंक यू कहना चाहती थी। आखिर इतनी नफरत के बाद भी वो रूहानी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहा, वरना शुरुआत में रूहानी को लगा था शायद रिवांश उसकी जान ना ले ले, क्योंकि उसकी नफरत वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही थी। रूहानी ने गहरी सांस लेके अपने आसपास देखा था और वॉशरूम में घुस गई थी। करीब 1 घंटे बाद वो नीचे आई तो चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। आखिर सब गए कहाँ थे? सब सर्वेंट? उसको ऐसे देख के मार्को, जो कि बाहर था, जल्दी से आते हुए बोला, मेम, आपको कुछ चाहिए? किसी भी चीज की जरूरत है आपको? ब्रेकफास्ट लग गया है, आप कर सकती हैं। सब कुछ वहीं पे है, मार्को सर झुकाते हुए बोला। तो रूहानी धीरे से बोली, रिवांश कहाँ है वो? रूहानी की बात पे मार्को धीरे से बोला, बॉस किसी जरूरी काम से गए हैं, आ जाएंगे आपको। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। मार्को की बात पे रूहानी धीरे से बोली, और सर्वेंट? रूहानी की बात सुन के मार्को सर झुकाते हुए बोला, मेम, शाम तक सब लोग आ जाएंगे। सर का ऑर्डर था, इसलिए सब सर्वेंट को भेजना पड़ा। मार्को की बात सुन के रूहानी ने सिर्फ सर हिला दिया था। रूहानी डाइनिंग एरिया में चली गई थी। तभी अचानक बाहर से किसी की आवाज आई थी। रूहानी ने सामने देखा तो रोज सिक्योरिटी से लड़ रही थी। रूहानी उसकी आवाज पहचानती थी। आखिर उससे मिले ज्यादा दिन नहीं हुए थे। विक्टर उसके साथ नहीं था। रूहानी जल्दी से बोली, क्या हुआ? शोर की आवाज से रूहानी बाहर ही आ गई थी। मार्को जल्दी से बोला, मेम प्लीज, आप अंदर चलिए। मार्को की बात सुन के रूहानी गहरी सांस लेकर बोली, लेकिन मैं इनको जानती हूँ और मैंने ही बोला था इनको जब ये चाहे तब यहाँ आ सकती है। रूहानी की बात पे मार्को धीरे से बोला, मेम, ये सर का ऑर्डर है, बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा और मैं इसको नहीं जानता। आप प्लीज अंदर जाइए। रूहानी थोड़ा डरते हुए बोली, पर मैं रिवांश से बात कर लूंगी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम प्लीज उसको आने दो। रूहानी के जबरदस्ती करने पे मार्को ना चाहते हुए रोज को अंदर बुला लिया था। रोज रूहानी के पास आते हुए जल्दी से बोली, थैंक यू सो मच रूहानी, थैंक यू सो मच। रोज की बात पे रूहानी धीरे से बोली, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। इस इतने बड़े मेंशन में अकेली बोर हो गई हूँ। बुरी तरह तुम्हारे आने से मुझे अच्छा लगा। रूहानी की बात पे रोज मुस्कुराते हुए बोली, मैं जब से तुमसे मिली हूँ मुझे तुम बहुत प्यारी लगी हो रूहानी, और मैंने सोचा तुम इटली में अभी आई हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, तो क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ घुमाऊं, हम साथ में घूमे फिरेंगे। तुम इस जगह अकेली नहीं रहोगी? रोज की बात पे रूहानी धीरे से बोली, थैंक यू रोज, लेकिन मैं अभी कहीं नहीं जा सकती। रोज गहरी सांस लेकर बोली, हाँ हाँ जानती हूँ, मैं अमीर लोगों की बातें। रोज की बात पे रूहानी मुस्कुरा के रह गई थी। रूहानी रोज को अपने साथ बैठाते हुए बोली, आओ मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। रूहानी के इतना कहने पे ना चाहते हुए भी रोज ने कॉफी ले ली थी। रूहानी को रोज से मिलके अच्छा लगा था और रूहानी भी रोज को पसंद आई थी। वो काफी प्यारी और चिल सी थी। ब्रेकफास्ट करते हुए दोनों बातें करने लगी थी। बेसमेंट। रिवांश किसी राजा की तरह कुर्सी पे बैठा था। ये जगह निवान और रिवांश दोनों की थी। दोनों अपने दुश्मनों को यही टॉर्चर करते थे। ये जगह काफी सिक्योरिटी से बनाई गई थी। बाहर से खंडर दिखने वाला ये बेसमेंट अंदर से काफी खूबसूरत था। इसमें 4 बहुत बड़े हॉल थे, जिनकी दीवारें मेटल की थीं। यहाँ चारों तरफ सिर्फ टॉर्चर करने की चीजें रखी हुई थी। पहला रूम था जहाँ अपनी गलती मानी जाती थी, और अगर सामने वाला जरा सा झूठ बोलता था तो उसको बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था। दूसरा हॉल था जहाँ सजा दी जाती थी। इस हद तक सजा दी जाती थी, इंसान मरने की हालत में हो जाता था। और फिर था तीसरा हॉल जहाँ मौत की सजा दी जाती थी, और वो मौत कोई आम मौत नहीं होती थी। और चौथे हॉल में तो अब तक यहाँ का कोई गार्ड आया ही नहीं था। कोई नहीं जानता था यहाँ क्या होता था। यहाँ सिर्फ निवान और रिवांश जाते थे।
रिवांश सबसे पहले हॉल में बैठा हुआ था, किसी राजा की तरह। उसके पास निवान भी था। निवान चिढ़ते हुए बोला, क्या यार शेखावत, तूने मुझे क्यों बुलाया? निवान के चिढ़ने पे रिवांश सिगरेट उसको देते हुए बोला, तुझे मेरी बीवी के बारे में जानने का बहुत शौक था ना कपूर? सोचा तुझे भी बुला लूं। रिवांश की बात पे निवान उसके बराबर में बैठ गया था। रिवांश उठ के उन कुर्सियों के पास आ गया था जहां 2 लोगों को बांधा हुआ था। दोनों के चेहरे ढके हुए थे। रिवांश धीरे धीरे चल के उनके पास खड़े होते हुए बोला, हेलो मिस्टर अग्रवाल। इतना कह के रिवांश ने झटके से वो कपड़ा हटा दिया था। अचानक से अपने सामने राव्या के पेरेंट्स को देख के निवान उठ गया था। रिवांश अंजलि ने चेहरे से भी कपड़ा हटा दिया था। निवान जल्दी से बोला, ये क्या पागलपन है शेखावत? तू अपने सास ससुर को यहाँ क्यों लेके आया है? और ये कौन सा तरीका है उनको ट्रीट करने का? निवान का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। निवान की बात पे रिवांश गण का कॉल्ड मेटल अंजलि के चेहरे पे रखते हुए बोला, हेलो मिसेस अग्रवाल, मुझे पहचाना नहीं आपने? आपके चेहरे का डर देख के तो लगता है काफी अच्छे से पहचान लिया। रिवांश की बात पे अंजलि गुस्से से बोली, ये क्या बकवास है? रिवांश, तुम क्या कर रहे हो या? रिवांश धीरे से बोला, ओहो मिसेस अग्रवाल, तुम दोनों फिलहाल मेरे एरिया हो, तो अगर तुम्हारी आवाज हल्की सी भी ऊपर हुई मैं भूल जाऊंगा मेरा। तुम दोनों से कोई रिश्ता था? रिवांश के गुस्से से अंजलि डरते हुए बोली, रिवांश क्या चाहते हो तुम हमसे? क्या हमारे लिए ये दर्द कम था? तुमने हमारी बेटी को छोड़ के उस घटिया लड़की से शादी कर ली, एक बार उसको ढूंढा भी नहीं। कैसे रिवांश? तुम तो प्यार करते थे ना उससे, कहाँ गया तुम्हारा प्यार? और वो रूहानी, उसने क्या कुछ नहीं करा। वो घटिया लड़की नफरत करते थे ना, तुम उससे फिर क्यों रिवांश? अंजलि की बात पे रिवांश पागलों की तरह मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी एक्टिंग तो काफी अच्छी है, क्या तुमने कभी मूवीज में ट्राई नहीं किया? रिवांश की बात पे अंजलि हैरान रह गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर रिवांश को अचानक क्या हुआ रहा, ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहा था। अंजलि गुस्से से बोली, रिवांश क्या कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? क्यों हमें यहां लाया गया है? अंजलि की बात पे रिवांश के गण को गौर से देखा था और फिर से सामने कुर्सी पे बैठते हुए बोला, अगले 10 मिनट में मुझे रूहानी की पूरी कहानी जाननी है, उसके बचपन से लेके मुझसे शादी होने तक की हर एक बात। और अगर तुम दोनों ने कुछ भी छुपाया तो याद रखना, इस गण में जितनी बुलेट हैं सब तुम्हारे अंदर उतर जाएगी और मुझे जरा सा अफसोस नहीं होगा। अगर राव्या अनाथ हो जाए, रिवांश की बातों से दोनों का हाल खराब हो गया था, दोनों जानते थे। अगर हल्का सा भी झूठ बोला तो रिवांश जरूर कुछ ऐसा करेगा जिससे दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अंजलि धीरे से बोली, रिवांश बेटा, क्या हुआ है अचानक? उस घटिया लड़की ने कुछ कहा है तुम्हें? बताओ बेटा, हम सब कर लेंगे प्लीज। अंजलि की बातों का रिवांश पे कोई असर नहीं था। रिवांश शेखावत मेरा नाम रिवांश शेखावत है, बेहतर होगा मुझे इस नाम से बुलाया जाए वरना। इतना कह के रिवांश ने अंजलि को देखा थे, लेकिन अंजलि जैसी चालक औरत इतनी भी सीधी नहीं थी जो सब बता दे। वो कैसे आखिर रिवांश जैसे शैतान को अपनी सच्चाई बता सकती थी? उसको पता था अगर रूहानी की सच्चाई रिवांश के सामने आ गई थी तो रिवांश के हाथों सबसे पहली मौत उसकी ही होगी। अंजलि रोते हुए बोली, निवान बेटा, तुम समझाओ ना रिवांश को, हम तो इसके अपने हैं, ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा? निवान जल्दी से बोला, शेखावत आंटी ठीक कह रही हैं। राव्या, तेरी मोहब्बत है, तू भूल गया? जब वो वापस आएगी उसको कैसा लगेगा? प्लीज शेखावत। निवान रिवांश का गुस्सा जानता था, इसलिए वो उसको रोक रहा था, क्योंकि सामने बैठे लोग कोई गैर नहीं रिवांश के अपने ही थे। लेकिन रिवांश को इस वक्त कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और उसने अगले ही पल मिस्टर अग्रवाल की डायरेक्शन में गन चला दी थी। बुलेट उनको नहीं लगी थी, लेकिन उसकी आवाज से मिस्टर अग्रवाल बेहोश हो चुके थे। अंजलि एकदम चिल्लाई थी, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो रोते हुए बोली, तुम पागल हो गए ही रिवांश, ये सब उस मनहूस की वजह से हुआ है, मैं उसको खत्म कर दूंगी। अंजलि चिल्लाते हुए बोली, तो रिवांश उसके पास जाते हुए बोला, आवाज नीचे मिसेस अग्रवाल, कहीं ये आवाज हमेशा के लिए बंद ना हो जाए। अगर तुमने अभी भी मुंह नहीं खोला तो याद रखना, तुम्हारा पति अभी सिर्फ बेहोश हुआ है, लेकिन अगर तुमने देर करी तो ये ऊपर भी पहुंच सकता है। अंजलि जानती थी रिवांश कुछ झूठ नहीं बोल रहा,
वो एक शैतान था जो गुस्से में अपने फैमिली मेंबर को भी नहीं देखता था, और वो तो फिर भी गैर थी। अंजलि धीरे से बोली, रिवांश देखो, तुम प्लीज समझो। अंजलि की कांपती आवाज सुन के रिवांश झुकते हुए उसके चेहरे पे गण रखते हुए बोला, अगर तुमने मुंह खोलने में जरा देर और करी, मैं सच में तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। रिवांश की नीली आंखों हल्की लाल हो गई थी, जो उसके अंदर के गुस्से को जाहिर कर रही थी। अंजलि जानती थी अब कुछ नहीं होने वाला। वो रिवांश नाम के शैतान के जाल में फंस गई है और अब उसको मुंह खोलना ही पड़ेगा। यही सोच के अंजलि के बताना शुरू करा था, रूहानी मेरी बेटी नहीं है और ना ही उसका इस परिवार से कोई रिश्ता है। वो तो इतना कह के अंजलि के डरते हुए ऊपर देखा था। क्या बता देगी अंजलि सच्चाई रिवांश को? क्या सच में पता चल जाएगा रिवांश को सब? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।